हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कंटिन्यू करना था माता जी। प्रभु जी आज तो हरे राम तक कर दिया था। अच्छा, राइट राइट, ठीक ठीक। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी। ऐसा लग रहा था और माता जी कंटिन्यू करेंगे बल्कि काली जी माता जी बहुत अच्छा लग रहा था। तो यस, कल मैं जल्दी ज्वाइन करूंगा मनीषा माता जी को, हम लोग कल रिक्वेस्ट करेंगे। यस, मैं भी सुनूंगा। तो हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आपके कक्षा में। आज अभिषेक ओझा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, मोनिका माता जी, कृष्णा दीवानी माता जी, आर पाटिल प्रभु प्रभु, और आप भी, और क्विज नहीं करे आप, क्विज नहीं करने के उसमें है प्रभु, थोड़ा सा कर लीजिए। कल मैं पोल्स लिया था, काफी लोग जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं वो लोग भी सर्टिफिकेट नहीं ले पाए हैं और तकलीफ हो रही है। जितना जल्दी हो सका सर्टिफिकेट लेना है हमको, उतना जल्दी लेवल 3 ज्वाइन करना है। लेवल 3 में जो लेवल 3 के को होस्ट है वो श्रेया माता जी है, वो संभाल रहे हैं। तो पूनम माता जी आप, और काफ़ी लोग हैं अपने ग्रुप में, और क्षमा शर्मा माता जी है, काफ़ी लोग हैं। वो लोग आप लोगों को सर्टिफिकेट में अगर दुविधा हो रही है, थोड़ा आप लोग पूनम माता जी का, ऐसा सुशील प्रभु का, किसी का भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। कोई प्रश्न देने में नहीं, क्विज में कहीं अटेम्प्ट आके रुक जा रहे हैं तो वो लोग आपको हेल्प करेंगे। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लो। मैं ये बैच में ऐसा बोल रहा हूँ, लास्ट बैच में सिर्फ पढ़ा के छोड़ दिया, कभी मैं इतना स्ट्रेस नहीं किया। बाद में क्या हुआ, हाँ, पूरा बैच हो गए बाद में लेवल 3 में कितने गए बोल तो सिर्फ 3 लोग या 4 लोग 5 लोग ऐसा गिनती कर रहे थे। फिर बाद में मेरे को बोलना पड़ा भैया आप क्विज कर लो, फिर वो सर्टिफिकेट आया, फिर वो जाने लगे। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही, अभी बैच खत्म नहीं हुआ, सभी को मैं बोल रहा हूँ कि भैया आप क्विज कर लो, क्विज कर लो, क्विज कर लो, ठीक है। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। सब लोग 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम 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 राम, हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम, हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सब लोग थोड़ी देर के लिए म्यूट हो जाइए, और हम लोग कहाँ तक, कौन सा, मैं भी 1 मिनट आप सबको वो बना दूँ। 23 श्लोक है। हाँ 23वां करना है। 23वां मैया, चलो ललिता माता जी बोल दिए, लॉक कर दिया जाए। थैंक यू। 23वां। कितना डेडिकेटेड रहते हैं ललिता माता जी, देखो हर बार टाइम पे बिल्कुल आ जाते हैं। और प्रभु जी मैं पढ़ूंगी, प्रभु जी मेरे को सेवा दे दी। सब लोग ऐसा ही है, हम लोग में क्या रहना है, सेवा के लिए तड़पना है। जब हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यही मालूम हो जाता है कि कितना समर्पण कर रहे हैं। सेवा में हमारा दिल बोल रहा है या नहीं बोल रहा, और भौतिक दुनिया में यहाँ। तो चलो, तो 22वां श्लोक हो गया था माता जी। ये यस, 23वां 23 श्लोक का, मैं भी थोड़ा समय दीजिए, मैं भी पीपीटी तो खोल, पीपीटी यस, 23वां श्लोका पे है। थोड़ा सा पीपीटी में खाली वो इंग्लिश में श्लोका रहता है और अर्थ रहता है, लेकिन अच्छा, हाँ। अभी हम लोग क्या देखेंगे, प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं, क्या है वो। हाँ, 18वां अध्याय का 23वां श्लोका क्या बोलता है, नियतम संगरहितम अरगा आरगा द्वेषतः कृताम अफला प्रीप्सुना कर्म, प्रीप्सुना कर्म यत्तत्
सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित है, रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। पढ़िए माता जी तात्पर्य। छोटे अगर है तो जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, नहीं तो बड़ा है तो थोड़ा सा पढ़ के रोक दीजिए। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्राप्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के तात्पर्य शास्त्र के प्रीतिपरक कर्म तथा अनासक्त भाव के तथा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम देना भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति और अधिकार की भावना के बिना कृष्णा भावना मृत में किए जाते हैं, वो सात्विक कहलाते हैं। हरे कृष्ण। बस छोटा ही। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं है, अपने आप को क्या करना है, स्वामित्व नहीं मानना है, हमें स्वामित्व का भाव नहीं रखना है, स्वामित्व को त्यागो बार बार बोल रहे हैं, और प्रेम से रहना है। और क्या करना है, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम जो भी कर रहे हैं वो 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 दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है ना, उसको सात्विक कहा जाता है। और उसमें क्या बोल रहे हैं, एक मिनट। ठीक है, नियमित नियमित और आसक्ति राग। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखो माता जी, जब हमारा अच्छा सा जॉब चल रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है, अपने को सैलरी एक समझो 10,000 मिल रही है, जहाँ पे हम लोगों को भक्ति भी चल रही है, मात्र अगर 2,000 रुपये बढ़ाने के लिए अगर हम लोग क्या करें, नहीं नहीं मेरे को बोर हो रहा है, मैं 2,000 रुपये बढ़ रहे हैं, मैं सैलरी के लिए थोड़ा सा और वो 2,000 के चक्कर में क्या हो गया, भक्ति छूट गई। वो 2,000 के चक्कर में क्या हो गया, बहुत सारे दूर जाना पड़ रहा है, फैमिली को हम समय नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा सा रहना चाहिए। ये जो सात्विक व्यक्ति रहता है वो क्या करता है, क्या बोलते हैं, नए 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 कार्यों में जितना हो सके उसको क्या रहता है, फलों के प्रति जब आसक्ति हमारे को नहीं रहती है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, धीरे धीरे से हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग सात्विक बनना। अगर रजोगुण में है, तमोगुण में है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, देन फाइनली हम लोग भक्ति में टिकेंगे नहीं। हमारा मूल उद्देश्य भगवत गीता सीखना, भगवत गीता जानना क्यों है, भगवान को प्रसन्न करना है, कैसा, भक्ति में टिकने के लिए। ठीक है ना। यहाँ पे भी आ रहे हैं, यस मेरा कर्तव्य है, मैं करोड़पति बनूंगा। तो करोड़पति बनना अगर उसको कर्तव्य मान के कर रहे हैं, देन भक्ति में टिक नहीं पाएंगे। तो वो बोल रहे हैं, विभिन्न आश्रमों के समाज का वर्णन का आधार पर शास्त्रों में संस्तुति, जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकार के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करना, क्या ब्यूटीफुल तात्पर्य है। तो वैसे ही हमारा मूल उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। और क्या बोल रहे हैं, यत्तु का, ठीक है, यत्तु कामेप्सुना कर्मा सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलस्याम तद राजसम उदारतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नियमित प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, हाँ, वह रजोगुणी है। अब जस्ट पढ़ के आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, प्रभु इसमें जी तात्पर्य इसमें नहीं है तात्पर्य इसका। नहीं है, हाँ नहीं है मेरे पीपीटी में, मैं हाँ, तात्पर्य तो ठीक है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। मिथ्या अहंकार का भाव में, यानी मैं ये सब करता है मिति मन्य से, मैं ही कर रहा हूँ, मैं करने से, ये सब भाव छोड़ दो, ये रजोगुण का भाव है। देन फाइनली 25वां श्लोका, अनुबंधम कश्यम हिंसम अनापेक अने अनापेक्षा च पौरुषम महद आरभ्यते कर्म यत्तत् कामसम उच्यते, यत्तत् तामसम उच्यते। कितना, जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भव बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। चलो पढ़ लीजिए जल्दी से, छोटा सा तात्पर्य। ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय। मनुष्य को अपने कर्मों का लेकर राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्व कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इसमें शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्वहीन से ऐसे कर्म अपने नित्य अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म
तमोगुण के फलस्वरूप होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। है धन्यवाद। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है या मोह कहलाता है। अरे भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, दूसरे जीव को दुख दे रहे, किसी को शास्त्रों में बताया गया वो नहीं मान रहे। तो ये सब हमको आगे जाके क्या करेगा, दुख ही देगा। ठीक है, अब हम लोग आगे जाएंगे। प्रकृति क्या है, गुणों के आधार पर तीन प्रकार के श्रमिक, वो कौन कौन से हैं। मुक्त संगो न हमवादी धृति उत्साह न समन्वितः। वो बोल रहे हैं जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और असफल अथवा सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, हाँ, वह सात्विक कहलाता है। ये भगवान पूरी भगवत गीता में हमको यही सिखा रही है कि हम लोगों को किसी भी परिस्थिति में क्या रहना है, विचलित नहीं होना है। हाँ, हमेशा यह सर्दी गर्मी से वहां से मात्रा स्पर्शा कौन्तेय से लेके कई श्लोक आ गए अब तक। परिस्थितियों में क्या होता है, हम लोग फंस जाते हैं, भक्ति भूल जाते हैं, हमारा जो संकल्प है वह सब चले जाता है कि भाई मेरा संकल्प क्या है, भगवान को प्राप्त करना है। लेकिन थोड़ी सी परेशानी आ गई, देन फाइनली थोड़ा सा पैसा आ गया, देन हमारे पास में क्या हो जाता, अहंकार आ जाता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, बेटा भौतिक गुणों के संसर्ग में के बिना अहंकार रहित, अहंकार मत नहीं आना आपको। और क्या बोल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है। ठीक है ना, आपका कर्म करना है, मैं अगर अपना कर्म करना अपना काम है, मेरे को गुड रिजल्ट ही आना, हाँ, नहीं अगर मैं फेल हो गया तो नहीं, वो सतोगुणी व्यक्ति ये दोनों को पे ऊपर नहीं रहता है। ठीक है, जल्दी से पढ़िए, है जी इसका प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे जल्दी से कृष्णा। दूसरों को दे दीजिए, टाइम नहीं है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। कृष्ण भावना में व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं रहती, वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में संभाव रहता है। ऐसा करता सात्विक है। हरे कृष्ण। हमें हमें हम यानी भगवान का आचार्य क्या बता रहे हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत रहता है। जैसे ही भगवान से सतोगुण में जो रहते हैं उनको आसान हो जाता है। जैसे हम लोग भक्ति करते हैं, देन गुणों के ऊपर हो गए, ना तो हमको वट स्वर्ग जाना है, पुण्य कमाना है, ना तो कुछ भी आना है, ये सब हम लोग रजोगुणी व्यक्ति तमोगुणी व्यक्ति के ऊपर उड़ जाते हैं। देन हमारे लाइफ में हमारी चेतना को हम लोग वही सीख रहे हैं, चेतना का खेल है। चेतना को ऊपर अगर जब उड़ गए तो कोई टेंशन नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहता हमारे को, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, घर दार कुछ भी चिंता नहीं है, सिर्फ चिंता एक है, भगवान के पास में कैसा जाना। बस यही एक हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। ठीक है ना। अब 27वां श्लोक 18वां अध्याय का, रागी कर्मा फलापेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको रुचि हर्षा शोकान्वितः कर्ता राजसः परि। वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उसका आनंद लेना चाहता है, जो लालची ईर्ष्यालु और अपवित्र है, खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्यकर्ता है, वो यस, अभी रजोगुणी है तमोगुण के बारे में है। चलो पढ़ते जाइए, भद्रा तात्पर्य माता पढ़। जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों में ईर्ष्या करता है, अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अतः ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक
और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी कर्ता ऐसा ही होता है। हरि एक मिनट, मैं गलत पढ़ा एक्चुअली, मेरे पीपीटी में ये कहाँ से आया समझ में नहीं आया। तो मैंने जो पढ़ा अभी वो गलत पढ़ा ना। 27वां रागी का, जो कर्ता कर्म तथा कर्मफल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख में से विचलित होने वाला है, वह राजसी है। एक्चुअली देखा गया तो हाँ, ये पढ़ना था, मेरे से गलती हो गई। मैं पता नहीं मेरे पीपीटी में कहाँ से पहले से डाला गया, मैं भी देख लिया, ने डिलीट कर दिया अभी। तो हम लोगों को करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ कर्मों के प्रति आसक्ति, भगवान क्या बोले, अनासक्त हो जाओ। तो ये सात्विक वाला करता है जनरली। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करके हाँ अच्छे से पास हो जाते हैं, और क्या बोलते हैं लोगों को, देखो मैं कितने अच्छे मार्क्स लाया, हाँ तो मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए, कुछ भी करके वो क्या है, क्रेडिट पाना चाहते हैं। एक्चुअली देखा गया तो वैसे लोगों का हृदय क्या है, दुर्बल है, क्योंकि वो सहन नहीं कर सकते। अगर वैसे लोगों को अगर मार्क्स कम आए, नहीं तो थोड़ा फेल हो गए, ये रजोगुनी लोग क्या करते हैं, सहन नहीं करते थे अपने फलों को। कुछ भी करेंगे वो, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, हाँ सदैव ईर्ष्यालु रहते हैं, और क्या करेंगे, सुख और दुख में दोनों में भी विचलित हो जाते हैं। ये नहीं रहना चाहिए, ये भावना नहीं रहनी चाहिए। अब 28, आयुक्त प्रकृत, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली ये तात्पर्य इसका मीनिंग पढ़ेंगे। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों का विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पट्टू है, और जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री, तो वह तमोगुणी कहलाता है। ठीक है, चलो पढ़ लीजिए जल्दी से। सुभाष पढ़ लीजिए। सुभाष पढ़ लीजिए। तात्पर्य शिल प्रभा जी का, शिल प्रभा जी कीजिए। शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकार्य कार्य करते हैं, प्रायः भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते और सामान्यतः सदैव कपटी, धूर्त तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। अतएव ये वे खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वर्षों तक घसीटते हैं। वे दीर्घ सूत्री होते हैं। ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। दीर्घ सूत्री यानी फोरकास्टिंग लोगों को बोला जाता है। ये लोग क्या करते हैं, आलसी रहते हैं, बस सोते रहते हैं, नींद में रहते हैं। उन लोगों को अगर छोटा सा भी काम दो, आज का काम कल, कल का काम परसों, उन लोग क्या लेट 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 करते हैं। अब आगे और बढ़ेंगे। 29 श्लोका, बुद्धिर्वेदम धृतश्चैव गुणातस्त्रिविधम शृणु। वो बोल रहे हैं, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के गुणों, 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण, जिसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के विषय में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, तुम उससे सुनो। धृति यानी डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन भी 3 प्रकार का होता है। वो क्या क्या है देखेंगे हम लोग। 18वें अध्याय का 30वां श्लोका, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्यकार्ये भया बंधम मोक्षम च या वित्ति बुद्धि स पार्थ सात्विका। हे प्रजापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं करना है। हाँ, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बंधन वाला है, क्या मुक्ति वाला है, ये इम्पोर्टेंट है। ये बहुत अच्छे से, अच्छा चलो तात्पर्य पढ़ लीजिए जल्दी से। पूनम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद तात्पर्य, शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को यह उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों को इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बन जाता है। जो व्यक्ति अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, हम लोग को क्या करना चाहिए, हाँ किससे डरना चाहिए,
वेरी इंपॉर्टेंट है ना भैया। अब हम लोग सात्विक है। अगर समझो आप लोगों का बिल्डिंग पे से ऊपर से चढ़ गए, अगर आप टर्न बल के कूदना चाह रहे हैं, या अगर कूद गए तो उनको मालूम हो गया यस मर जाएंगे फिर भी, तो ये रजोगुणी व्यक्ति को नाम चाहिए। वो क्या करेगा, पहाड़ों पे चढ़ेगा, वहां से कूदेगा, या क्या, क्योंकि उसको लाइक्स चाहिए, वो चाहिए, सब नया नया। गाड़ी को भी इतना फास्ट चलाएगा। लेकिन सतोगुणी वाले को मालूम रहता है कि अगर मैं इतना फास्ट चलाऊंगा, हाँ देखो मेरा डर डर भी लग रहा है, अगर मैं मर जाऊंगा तो, दैट इज व्हाट, अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसकी बुद्धि हमेशा सही और गलत, क्या सही है क्या गलत है उसको बताती है। सही बुद्धि, सही सतोगुणी व्यक्ति को सही और गलत में अंतर क्लियर क्लियर दूध और पानी के वैसा दिखाती है उसकी बुद्धि। हाँ। एंड 31 श्लोका, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यम एव च। वो बोल रहे हैं, हे वृता पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। क्या करना क्या नहीं करना उसको नहीं मालूम, वो राजसी कहलाती है। पढ़िए। प्रभु जी तात्पर्य। तात्पर्य नहीं है, चलो तो फिर फाइनली और आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब हमें डिस्कशन कर ले सकते हैं, धर्म क्या है अधर्म क्या है नहीं मालूम। हाँ, क्योंकि उसके कई सारे क्या रहते हैं, इच्छाएं रहते हैं, कामनाएं रहते हैं, तो वो क्या करेगा, गलत कर्म भी करेगा। ठीक है ना। और जब युधिष्ठिर युधिष्ठिर को भी ये प्रश्न पूछा गया कि, हाँ सोचो देखो, सतोगुण में युधिष्ठिर है, कैसा वो अच्छी सी याद आया अभी, ये सीक्वेंस को, वही करेक्ट सूटेबल एग्जाम्पल है। हाँ, एक सतोगुणी व्यक्ति में और एक रजोगुणी व्यक्ति में क्या डिफरेंस रहता है। देखो, जब सतोगुण में युधिष्ठिर थे, उनको जब पूछा गया, उनके पूरे भाई मारे गए, उनके यक्ष से कुछ वार्तालाप चला, पहले भीम आए, फिर बाद में अर्जुन, नकुल, सहदेव, ऐसा पूरे भाई आए। आके क्या करे, पानी पी रहे थे, तो यक्ष उनको प्रश्न पूछ रहे थे, चलो हम कौन है मालूम, राजपुत्र है, मैं कौन हूँ, अर्जुन हूँ, मैं भीम हूँ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का क्यों आंसर दूं। तो वो क्या करे, सब लोग जैसे ही जल लिए, जल पिए, तो उसमें विष के कारण वो मूर्छित हो गए, समझो थोड़ी देर के लिए मर भी गए। हाँ, वैसी अवस्था में थे वो। अब जब युधिष्ठिर आए, युधिष्ठिर को कई सारे प्रश्न पूछे गए। ये प्रश्न मेरे को, मैं लास्ट बैच पे भी एक प्रभु जी थे, उनको भी पूछा ये प्रश्न, मेरे को दो प्रभु जी आपके पास में है, तो वो काफी अच्छा नहीं दे पाए वो भी। तो ये प्रश्न एक दिन हमको निकालना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए। तो अच्छे से प्रश्न थे, अच्छे से आंसर थे। हाँ, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स थे। वहां पे क्या हुआ, पूरे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे दिए, कौन, युधिष्ठिर दे दिए। बाद में जब उनको पूछे, ठीक है अब तुम्हारे 4 भाई है, 4 भाइयों में से मैं किसको जीवन दान दूं, एक को ही जीवन दान देता हूँ, सब लोग तो मर गए। युधिष्ठिर देखो सतोगुण में है, अगर रजोगुण में युधिष्ठिर रहते तो वो बोलते, मेरे को आगे जाके युद्ध करना पड़ता तो मैं क्या करूंगा, भीम को ले लूंगा, नहीं तो मैं अर्जुन को ले लूंगा। देखो सिंपल लॉजिक। वो बोले, नहीं 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 नहीं, एक्चुअली मेरी माँ कुंती का मैं पुत्र हूँ, वैसी मेरे मांडवी बल्कि एक माँ है, उनके भी बच्चे जो है सो हमारे नकुल और सहदेव है। अब मेरी माँ का मैं बड़ा पुत्र हूँ, तो उनकी माँ का बड़ा पुत्र नकुल है, तो आप क्या करो, नकुल को प्राण दे दो ना, सो दैट क्या रहते मालूम, दोनों माँ के भी बच्चे रहते। देखो युधिष्ठिर क्या लेवल पे है, सतोगुण के लेवल पे है। रजोगुण में अगर वो रहते तो डायरेक्टली क्या पूछते थे, अर्जुन को दे दो। यही है फर्क, यही है फर्क। रजोगुण व्यक्ति हमेशा क्या करता है माता जी प्रभु जी, उसको क्या करना में बेनिफिट, जब अर्ज देखो वहाँ वो एक ही सीक्वेंस महाभारत में आया ना, दुर्योधन दुर्योधन क्या करे, हाँ, कि जब वो अर्जुन के समान मेरे पास में भी अस्त्र है, कर्ण बोलने लगा, तो फौरन वो वही विचार करने लगा, ओके मैं ये कर्ण को अपना मित्र बना लूंगा। क्यों मित्र बना रहा वो, उसका इंसल्ट हुआ वैसा नहीं, उसको शु वट नीच जाति का बोला गया नहीं, हाँ और राजघराने का नहीं है, नहीं, वो सिर्फ उसका इच्छा था, इसको अगर मित्र बनाऊंगा, इन फ्यूचर में अगर युद्ध होगा तो ये अर्जुन के सामने युद्ध लड़ेगा। ये रजोगुणी व्यक्ति में हमेशा हमेशा व्हाट क्या रहता है, कैसा मैं RR पाटिल प्रभु को मैं यूज करूं, कैसा मैं इनको यूज करूं, हाँ मेरे इकोनॉमिक, मेरे को बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाने के लिए मैं दूसरों को कैसा, बस
32वां श्लोक। अधर्मं धर्मम इति या मन्यते तम सर्वत्र विपरीतंश्च बुद्धिः स पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर धर्म को अधर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है, सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। अधर्म को धर्म मानता कौन? नेक्स्ट स्लाइड। अधर्म को टेररिस्ट। ये लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पे आए, पृथ्वी में इतना अच्छा सा भोग करने के लिए वस्तुएं हैं, खाना मिल रहा, ये मिल रहा, वो मिल रहा, अच्छा सा खाओ जियो ना। तुम्हारी भी जीवन कितना है, ज्यादा से ज्यादा हमेशा थोड़ी रहोगे, 100 साल जी के तुम भी चले जाओगे। क्यों दूसरों को मार रहे, उसको मार रहे, उसको मार रहे, सबको इकट्ठा कर रहे, चलो तुम हमारे धर्म के नहीं है, फिनिश उसको। धर्म क्या है, अच्छा वो चलो जान दो, ये सब लोग ये इनके देशों में भी ये लोग भी मार ले रहे। कैसी विडंबना है देखो। चलो भाई दूसरे रिलीजन वालों को मार रहे, लेकिन फिर तुम्हारे देश में भी तुम लोग शांति से है क्या? तुम्हारे देश में भी तुम लोग मार ले रहे, कितनी गलत बात है। तो ये लोगों का क्या है, अंधकार में एक मोह, वशीभूत बोलते ना, वैसा वो पूरी तरह से मोह के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म मान रहे हैं। ये लोग सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करते हैं। अब ये ऐसे उन लोगों की बुद्धि रहती है। अब 33वां श्लोक। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया। वो बोल रहे हैं, हे पात्र, वह निश्चय ही अट्ट है जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। चलो पढ़ो, इसका है या इसका भी नहीं है? मोनिका माता जी। है छोटा सा परी है, पढ़ के आगे बढ़ जाओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन, प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विक होती है। अव्यभिचारिण्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावना में तत्पर मनुष्य कभी किसी भी दूसरे कार्य के द्वारा विचलित नहीं होता। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। लगा छोटा तात्पर्य, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा। देखो क्या बोल रहे हैं, दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है। क्या? उसका मन, प्राण, इंद्रियां। कभी कभी हमें कभी मैसेजेस आते हैं, प्रभु जी हमारे पति साथ नहीं दे रहे। कभी भी हमारे पिता बोल रहे थे पहले तो अच्छा भक्ति करो, अब तो बोल रहे मत कर भक्ति, छोड़ दे, छोड़ दे। पति भी बोल रहे हैं डर डर के मैं माला कर रही हूँ, इवन यहाँ तक बाथरूम में जाके जो है सो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, माला जपना पड़ रहा है। क्या करूं प्रभु जी? ऐसा नहीं प्रभु, माता जी, प्रभु जी, हम लोगों को समझना चाहिए हमारा डिटर्मिनेशन, धृति पे जो टॉपिक चल रहा है, ऐसा रहना चाहिए लाइफ में। हम एक बार जो अब रास्ते में आ गए, पीछे डगमगाना नहीं, पीछे हटना नहीं, ठीक है ना? अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद के लाइफ में देखो, श्रील प्रभुपाद को जब उनको दीक्षा दिया गया, दीक्षा देने के बाद में 26 साल तक वो एक भी शिष्य को नहीं बना सके। निरंतर प्रयास चल रहा, निरंतर प्रयास क्या चल रहा, कैसा मैं भक्तों को बनाऊं, कैसा मैं कृष्ण भगवान के बारे में प्रचार करूं, मेरे गुरु ने मेरे को आदेश दिया प्रचार करो, कैसा करूं, तड़प रहे थे। मैगजीन छपाए वो, यहाँ दिल्ली के रास्तों में ना, वहां पे जाके रिक्वेस्ट करते थे, भैया ले लो, भैया ले लो, ये एक मैगजीन ले लो। जो भी पैसे आते थे फिर प्रिंटिंग में लगाते थे, लेकिन टूटे क्या? कोई आगे नहीं बढ़ा है, कोई उनको आगे हेल्प नहीं मिला, लेकिन टूटे नहीं वो। उनका डिटर्मिनेशन देखो, कितना स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है, और उनका भगवान पे फेथ था। मैं जब ये रास्ते पे मेरे गुरु के वचनों का पालन करूंगा, एक न एक दिन भगवान मेरे को साथ देंगे, ठीक है ना? गुरु पे वो विश्वास था, मतंड ऋषि पे विश्वास था शबरी का। कई पूरा जवानी से लेके पूरा बुढ़ापे तक वो इंतजार करते गई, मेरे राम जी आएंगे, आएंगे, आएंगे। कई लोग बोलते थे उनको, तू पगली है, ये सब क्यों कर रही है, ये मत कर, ये आश्रम को मेंटेन मत कर, चले जा। नहीं, वो मेंटेन करती थी अल्टीमेटली। ये डिटर्मिनेशन आना चाहिए। इसलिए ही आचार्य बता रहे हैं, वो क्या बोले, वो वर्ड को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अव्यभिचारिण्या
शब्द जो है सो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। ठीक है, कभी कभी नौकरी चले गई, टेंशन नहीं है, ठीक है, कभी कभी हम लोग अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो कभी भी जो भक्ति में टिकावा रहता है वो डरता नहीं, क्योंकि हमको मालूम प्रहलाद महाराज को कितने कठिनाइयां आए, प्रहलाद महाराज छोड़ दिए क्या भक्ति? नहीं। अब नेक्स्ट श्लोका, यया तु धर्मा कर्मार्थम धृत्या धारयते अर्जुना प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पर पार्थराजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति निश्चय से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त 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 बिना बना रहता है, लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। धर्म अर्थ काम, मैं ये जो भी कर रहा हूं मेरे को क्या मिलेगा? दिस इज व्हाट, छोटा सा तात्पर्य पढ़ते जाइए। आर पाटिल प्रभु जी। क्या बात है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है तथा जिसका मन जीवन तथा इंद्रिय इस प्रकार संलग्न रहती है, वो रजोगुणी होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। देखो माता जी, प्रभु जी, वो क्या करना है, क्या बोल रहे हैं? फल की इच्छा। यस, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, बस मेरे को रिजल्ट चाहिए, आई वांट रिजल्ट। कभी कभी कोई बोलते हैं ना, मेरे को कुछ ना कुछ करके ही बताना है। वो ये क्या है, ये जिसका डिटर्मिनेशन ऐसा रहता है वो कभी कभी क्या हो जाता है, गिर भी जाता है। एंड जब हम भक्ति भक्ति में आ जाते हैं, कई मैं बोल रहा हूँ आपको, कई लोग मेरे को भी साथ देते हैं। वो लोग रिजल्ट बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर्स करेक्शन करते हैं और पीपीटीज बनाते हैं, और वो क्या बोलते हैं, हमारा नाम नहीं बोलना दे, हमारा नाम, हमको नाम नहीं चाहिए प्रभु, आपकी सेवा करेंगे, हम आपके टेम्पल की सेवा करेंगे, लेकिन हम ना, हमको वो क्रेडिट नहीं चाहिए, सिर्फ हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम कर रहे हैं, हमको पिक्चर में मत लाओ, आप पिक्चर में रहो। देखो, सतोगुण और रजोगुण, रजोगुण हमेशा मेरे को, यस मैं ये करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, नहीं, वो नहीं सोचता है सतोगुणी व्यक्ति। तो आप अब आप ये देखना, कभी कभी भक्ति में आ गए हम, फिर भी ऐसा लगता है मेरा नाम होना, मैं कौन हूँ मालूम, ऐसा वो भावना निकल जाना है। ऐसा हमारे में ग्रुप में भी कई लोग मिलते हैं, आपको भक्तों में भी मिलते हैं, नहीं फंसना वो लोगों के साथ में, देख लेना इनकी चेतना ऊपर नहीं उठी, अभी भी मैं बोल रहे हैं, समझ जाना कि ये रजोगुण में है, भक्ति में आए बाद में भी हम समझ जाना, हमारी चेतना जिसकी हाईएस्ट हो जाती है, अगला भक्त किस लेवल का है समझ जाता है, या वो कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम है, समझ के हम लोग उन लोगों से वैसे ही बर्ताव करके हमने को सिर्फ वहां जाना है, वो रास्ता हमेशा चलते जाने देना है। 35वां श्लोक, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एवच न विमुंचति दुर्मेधा धृति स पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति निश्चय स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी बुद्धि धृति तामसी है, यानी वो एक सपनों की दुनिया में जीता है। हाँ हाँ, काश ऐसा होता, काश मेरे पास में ऐसा बंगला होता, काश वैसा होता, काश मैं करोड़पति बन जाता, हाँ हाँ, पूरा समाज काश मेरे को क्या करता, यस फूल के मालाएं पहनाता, सब बस काश काश काश। हाँ, ये उसका क्या रहता है, अपनी एक सपनों की दुनिया में जीता है। ठीक है, तो ये तमोगुणी बुद्धि है। चलो पढ़ लो, इसको पढ़ लेके आगे बढ़ते प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। अर्थ नहीं निकालना चाहिए, मनुष्य नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अच्छा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वो सात्विक हो, राजसी हो या तामसी। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को नहीं करते बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, और जिनके प्राण मन इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती हैं, वे तामसिक घृत वाले। हरे कृष्ण प्रभु जी।
ठीक है ना। हम लोगों को आगे का जनरली स्टूडेंट्स है जो लोग अच्छा सा पढ़ रहे हैं, नहीं मेरा लाइफ में मेरा एम्बिशन है डॉक्टर बनना, एक सपना है, ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन ये चंद लोग ऐसे रहते हैं, वो रहते हैं कुछ और। अगर मैं डॉक्टर होता तो, अरे भैया तू इंजीनियर बन गया, तू डॉक्टर होने का सपना आप क्या कर रहा? तो वैसा वो जो सपने जो देखते हैं वो गलत। 18 अध्याय का 36वां श्लोक। सुखम त्वा इदानीम त्रिविधम शृणु में भारतार्षभः। अब वो बोल रहे हैं, हे भरतश्रेष्ठ, तुम मुझसे 3 प्रकार के सुख के विषयों में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर 3 प्रकार की खुशियां हैं, वो क्या है? अब आप हमसे सुनो, भगवान बता रहे हैं। पढ़िए, पढ़ना है या नहीं? आगे बढ़ जाएंगे, चलो। माता जी। हाँ, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करते हैं। इस प्रकार वह चरवन करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्द में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब वह सुसंगीत से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनर्वृत्ति है और इसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे कथित अमृत मूल्य सुख से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरी बोल, हरी बोल। एक्चुअली कभी कभी क्या हो जाता है, हाँ ये एक अच्छा सा याद आ गया। एक कभी कभी शादी हो गई, वही लाइफ, वही वाइफ, वही वीकली एंड वीकेंड में हम जा रहे हैं, वही पार्टी। देन ये क्या हो गया, वो पहले पहले उसको सुख लगा, बाद में वो क्या हो रहा है, उसको चेंज चाहिए अब, क्योंकि वो बोर हो गया लाइफ में। देन वो क्या करेगा, उसको उसको सुख मिलने के लिए क्या क्या रास्ते देखेगा, अब हम लोग देखेंगे। लेकिन जब भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में आ जाते हैं, तो कितना भी देखो आप लोग, वो लोग यही श्लोका कई बार सुने होंगे आप, यही भगवत गीता कई बार पढ़े होंगे, यही 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 भक्त रहेंगे, भक्तों के संग में यही क्लासेस चलेंगे। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि भैया बस हो गया, बहुत पढ़ लिए हम लोग, हाँ ओवरफ्लो हो गई हमारी टांग की पानी की वजह, ऐसा नहीं होती है। और ये इम्पोर्टेंट है। तो अब सुख देखेंगे भगवान किस किस प्रकार से बोल रहे हैं। यत्तद अग्रे विषम इवा परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादम जम। वो बोल रहे हैं जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्यों में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग अच्छा लगता है, अभी का जो एग्जाम्पल में क्या बोला, शादी कर लिए अच्छा लग रहा था, बाद में क्या हो रहा है, हाँ वो विष के समान नहीं हो रहा में हमसे, तो एक्चुअली वो लोगों का। लेकिन हमारा कोई ये एग्जाम्पल अभी मैं अभी बताऊंगा, पढ़िए माता जी, पढ़ लीजिए। ठीक है माता जी। प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को बस में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन है और विष के समान अत्यंत कड़वी तपने वाली है, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वो वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। हरे क्या कृष्ण। बात है, हरि बोल। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन और इंद्रियों को वश में करना तथा मन और इंद्रियों को नाना प्रकार के विविध, यस, आत्म साक्षात्कार यानी ये युक्ताहार विहार रेगुलेटेड लाइफ, रेगुलेटेड लाइफ के लिए थोड़ा हम लोगों को समय लगता है। सात्विक सुख पहले हमको तो विष के वैसा लगता है, नीम का जूस कैसा पहले कड़वा रहता है, लेकिन बाद में वो बेनिफिट देता है। करेला भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारे शरीर को वो जीभ को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अंदर अच्छा है, शरीर को अच्छा है। तो वैसा ही जो शुरू में अब इंद्रियों को सुबह में उठना कहते, इस्कॉन में ज्वाइन हो गए तो माला करना, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, इतना अच्छा। हाँ वट रजाई में अच्छा 8-8 बजे तक सो रहे थे हम लोग, संडे आया, आज संडे क्यों उठा रहे हो, 9 बजे तक सोना है, आज तो छुट्टी है। हाँ तो ये सब चलता था, लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे से अब हर चीज
हाँ, रेगुलेटेड लाइफ आ गई। हाँ, लेक्चर सुन रहे हैं और आनंद बढ़ रहा है और आनंद। पहले पहले हमको हम लोग नहीं सुनते थे, पहले पहले इंटरेस्ट ही नहीं था। अब ना वही श्लोक का ध्यान पूर्वक और इसमें क्या मीनिंग है, जितने बार ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ते 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 जा रहे हैं, उतना हम लोगों को उसमें नया नया चीज। इसलिए प्रभुपाद तो बोलते हैं मेरी भगवत गीता को 6 बार, 6 बार ऐसा बोला गया। 6 बार अगर मैं ये प्रभु गौरी श्याम प्रभु जी के कक्षा में सुना था, वो बोल रहे थे एक दिन कि 6 बार अगर आप भगवत गीता को कंप्लीट पढ़े तब हम लोग समझना चाहिए कि हाँ हम भगवत गीता पढ़े, वरना जल्दी से नहीं समझ में आएगा। इसलिए प्रभुपाद की बुक वो बोल रहे थे। और 38वां श्लोक का, विषेन्द्रिया संयोगा तद यत् तद अग्रे, ये भी वही श्लोक है ना? मैं गलत पढ़ रहा हूँ क्या? वही पढ़ रहा हूँ, हाँ। यत्तद् अग्रे मृतोपमं परिणामे विषम एवा तत्सुखम राजसं स्मृताम। 18वां अध्याय का 38वां श्लोक। जो सुख इंद्रिय द्वारा उनके विषयों के संसर्ग को प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी है। ठीक है ना? चलो पढ़ लीजिए, अगर है क्या, इसका माता जी, तात्पर्य नहीं है क्या? है। पूजा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा, शील प्रभुपाद जी की जय। जब कोई व्यक्ति किसी युवती से मिलता है तो इंद्रिय युवक को प्रेरित करती है कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद ही वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक, विवाह विच्छेद हो जाता है। फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रिय और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोल, कितना अच्छा डायरेक्टली समझा रहे हैं, प्रैक्टिकली आचार्य समझा रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। उन्हें तुरंत अच्छा लगता है। टेम्पटेशन बोलते हैं जिसको, प्रलोभन। ये आगे जाके क्या होता है माता जी प्रभु जी, दुख ही देता है। पहले हम लोग फर्स्ट टाइम देखा तो लव हो गया, यस, हाँ, पहली बार आई लव यू, देन ये क्या हो गया, वो शरीर से। देन जब तक उसको अच्छा सा यहाँ पे लेके जाएगा, वहां पे लेके जाएगा, शादी भी हो गई, देन फाइनली थोड़े दिनों के बाद में अब वो बोलते हैं ना, सोने को घस के देखो, इंसान के साथ में बस के देखो। जैसे ही बस रहे हैं, देन वो जो स्टार्टिंग में जो सुख था वो उसको नहीं मिल रहा, वो क्या करेगा, छोड़ देगा। डाइवोर्स, कॉम्प्लिकेशन, लाइफ पूरा यही चलता है, लड़ते 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 जीतते हैं। अब इवन एक कहानी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोला, नहीं बोलूंगा अब। राजा भतृहरि, राजा भतृहरि अपनी पत्नी से इतनी आसक्ति थी, इतनी आसक्ति थी कि वो प्रेम प्रेम शतक नाम से 100 श्लोका लिखे, सिर्फ पत्नी के ऊपर। कितनी अच्छी प्रेम, हाँ, प्रेम के ऊपर, मेरे और पत्नी के बीच, एक पति और पत्नी के बीच में प्रेम कैसा रहना चाहिए, पत्नी इतनी अच्छी है ये, बल्कि वो लिख दिए। लेकिन जैसे ही उनको मालूम हो गया, हाँ, जब वो छल्ला, वो जो एक फल का जो एग्जाम्पल दिए, वो पत्नी क्या करी, पत्नी किसी और पे ना, अपने सेनापति पे, सेनापति किसी वैश्या पे, बाद में वो फल इनका नहीं आया रिटर्न में। देन इससे क्या हो गया, अब वो दिल टूट गया, मेरा दिल टूट गया। तो वही क्या करे, वैराग्य शतक लिखे, वैराग्य शतक नामक एक अच्छी सी पुस्तक लिखे राजा भतृहरि, जिसमें 1000 श्लोका है। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। रजोगुण को स्टार्टिंग स्टार्टिंग अच्छा लगता है, बाद में जो है सो वो दुख ही देता। तो यद आग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः। अब क्या बोल रहे हैं, निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तमसम उदाहर्तम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। छोटा तात्पर्य है, पढ़ते जाओ। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वो तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम, मोह मोह है। इसमें ना तो प्रारंभ में सुख मिलता है ना अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में ही कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे
प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। आगे बढ़ जाएंगे प्रभु जी। नेक्स्ट भी श्लोक आप पढ़ लो प्रभु जी। ना तदस्ति पृथ्वीव्यं च देवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्ता। वो बोल रहे हैं इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त है। भगवान बता दिए भैया, प्रकृति के गुणों में सब लोग है, देवता भी रजोगुण में है। ठीक है ना। चलो पढ़िए पढ़िए वो नेक्स्ट, और छोटा ही है ना, 2 लाइन, अरे ये एक ही लाइन का ही है। हाँ मैं ही पढ़ लेता हूँ, बहुत टफ है वो। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन दे रहे हैं। तो वो बोलने का आचार्य बता रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है, देवी देवताओं भी क्या है गुणों में प्रभावित है। लेकिन हमको क्या करना, हमको क्या करना है, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। हमको उठना है, गुणातीत बनना है। गुणातीत बनना है तो इसका मतलब क्या है, कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा ये भौतिक जगत से कुछ भी नहीं है मेरे को। मैं आया हूँ, मैं पति का जॉब निभा रहा हूँ, पत्नी का जॉब निभा रहा हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ, भक्ति कर लेना, निकल जाना पतली गली से, यहाँ पे फंसना नहीं है हमको। ठीक है बस। अब 41 श्लोका। ब्राह्मण क्षत्रिय विषम शूद्राणाम च परम तपा कर्माणि। वो बोल रहे हैं हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जा सकता है। जैसे कि प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 आश्रम है। ठीक है ना, वो हमको मालूम है प्रभु जी। 4 आश्रम कौन से हैं? ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण लोग ज्यादातर क्या रहते हैं, सतोगुण में रहते हैं। उनके उनमें मैक्सिमम, वैसा नहीं है हर किसी में भी रजो तमो हर एक व्यक्ति में रहता है, लेकिन अधिकता मेजॉरिटी ब्राह्मणों में क्या रहता है, सतोगुण में रहते हैं। और क्षत्रिय, उन लोगों में क्या रहता है, प्राइमरीली ज्यादातर क्या रहता है, फर्स्ट देखा गया तो अब रजोगुण ज्यादा रहता है क्षत्रिय में। फिर बाद में देन वो अच्छे भी काम करते ना, लोगों को दान देते। देखो राजा महाराजा हैं, अच्छे भी काम करते, गायां दान देते। आज की तारीख में भी अगर कोई क्षत्रिय है, उसके पास में पैसा है, वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए सोचता, विचार करता। तो ये विचार किसके है, सतोगुण। तो सबसे पहला नाम कमाना था रजोगुण। क्षत्रिय में प्राइमरी गुण क्या रहता है, रजो। फिर सेकंड दूसरा गुण जो थोड़ा सा कम रहता है वो क्या है, सतोगुण। अब वैश्य है, वैश्य हमेशा क्या करता है, उसका हमेशा उसका भी लक्ष्य वही है। क्या लक्ष्य है, कि पैसा कैसा कमाना, पैसा कैसा कमाना। लेकिन दूसरा क्या रहता है, उसको भोग करने की इच्छा रहती है। तो वो भोग करने की इच्छा क्या रहती है, तमोगुण में। तमोगुण थोड़ा सा उसको क्या रहता है, सेकेंडरी ज्यादा रहता है। किसको, वैश्य को। एंड फाइनली शूद्र। शूद्र तो ज्यादातर उसमें सबसे ज्यादा तमोगुण में रहता है वो। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यही भगवान क्या करेंगे, अलग 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 डिवाइड करके बताएंगे। कितना ब्यूटीफुल टॉपिक रहता है ये। मैं भी जब पढ़ा बहुत आनंद आया कि भैया एक ब्राह्मण के ये क्वालिटीज रहते क्या। भगवान बोल रहे समोदमस तपस शौचम क्षांतर अर्जवम एवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्मा स्वभावजम। यानी ब्राह्मण के गुण क्या है। आप अपने आप को तो ब्राह्मण बोल रहे, लेकिन ब्राह्मण में ये गुण है क्या आप में, शांति प्रियता है क्या आप में, आत्मसंयम है क्या, और तपस्या पवित्रता है क्या, सहिष्णुता रहना चाहिए, सत्यनिष्ठा रहना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं। इसमें ब्राह्मण में स्वाभाविक आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको अलग से कुछ स्कूल में जाना पड़ेगा। ये है ब्राह्मण के गुण, ये भी है या नहीं है। चलो इसको भी तात्पर्य ज्यादा नहीं है, तो इसलिए माता जी प्रभु जी यानी इसमें भी चंद चीज लेंगे। ये जो सहिष्णुता है, ये चंद लोगों में देखो आप, ये ब्राह्मण के गुण ऑटोमेटिकली बाई बर्थ आते हैं। अगर उसको बोला गया आपके ही घर में अगर 2 बच्चे हैं, एक को बोलेंगे आप, एक देखो बड़ा रहता है वो,
बड़ा रहता है लेकिन छोटों की बात सुनता है। छोटे अगर उसको अगर मारे करे तो मैं बड़ा हूँ, वो नहीं बताएगा। वो उसका क्या है कि क्या है, एक ही परिवार का है, एक ही माँ बाप का बच्चा है, और एक ऐसा क्यों है? तो यानी जन्म से वो किस कौन से गुण में आया है? ब्राह्मण ब्राह्मण के गुणों से वो आया है। तो उसको क्या रहता है? वो सत्य बोलेगा, अच्छा सा वो सहन करेगा, हाँ ये सब रहेगा। तो दीज आर द क्वालिटीज बाई बर्थ आ जाते हैं कई कई लोगों को। हम भी देखते हैं ना ऐसे लोगों को, ऐसा स्वाभाविक रूप से उन लोगों में आ जाती है सहन करने की। कभी कभी गाली भी दिए तो वो लोग रिटेलिएट नहीं करते, छोड़ो भाई, हम को क्या करना है, आगे बढ़ना है। वैसा 18वां अध्याय का 43 श्लोक का क्या बोलता है? शौर्यम तेजो धृति दक्ष्याम युद्धे चापि अप अपलयान दानम ईश्वर भावस्या। वो बोल रहे हैं वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। बच्चे ही देखो, हमारे भी बच्चे क्या रहते हैं, एक आध बच्चा छोटा रहता है, सबसे छोटा रहता है, चलो सबको भारी पड़ता है, लड़की हो या लड़का हो, सबको मार के आता है, गली में किसको जाके कुछ तो करके आता है। तो ये क्या है? बाई बर्थ आ गए उसमें क्वालिटीज। क्या क्वालिटीज आ गए? वीरता, और उसकी शक्ति भी। यस, हाँ, सब चीज में उसको क्या रहता है? उसको पॉलिटिक्स में रुचि रहती है। हाँ, वो सबको बिठाएगा, उससे बड़े एज वालों को भी बिठाएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ, तुम सुनो। माइक लेने में बहुत इंटरेस्टेड रहता, माइक में गाने में बहुत इंटरेस्टेड रहता। ये सब क्वालिटीज क्या है? उसमें स्वाभाविक गुण है। उसको कुछ सिखाने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट आता, हाँ, वो यूट्यूब में, कि हम लोग एक आपके बच्चे को कैसा मोटिवेशनल स्पीकर बनाएंगे, लीडर कैसा बनाएंगे, सिखाएंगे। कितना भी आप सिखा लो क्लासेस डाल के, वो अगर स्वाभाविक गुण है, वो स्वाभाविक गुण है, अगर वो छोटे भी परिवार, झोपड़ी वाले परिवार में भी अगर जन्म लिया, उसमें ये क्वालिटीज के साथ में आया ना, आप डेफिनेटली देखो वो बड़ा होके कई लोगों के ऊपर बड़ा लीडर बनेगा। उसको लीड करना अच्छा लग रहा है, उसका गुण ही वैसा है, तो उसको आप कुचल नहीं सकते। वो कुछ ना कुछ करके ऊपर आके बताएगा, देखो मैं आज लीडर बना, वो लीडर बन के सबको आश्रय दे रहा हूँ। दिस इज व्हाट उसका गुण रहता है। और क्या बोले हैं? संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य। हाँ, कभी भी वो पीछे पड़ लड़ने के लिए पीछे नहीं हटेगा। अब हमारे ऐसा बोला गया, अगर सोचो थोड़ी देर के लिए, प्राइम मिनिस्टर, कई तो प्राइम मिनिस्टर आ गए थे। लोग डरते थे लड़ने के लिए, हाँ है कि नहीं? चाइना से लड़ना है भाई, सेटलमेंट कर लेंगे ना भाई, पाकिस्तान से लड़ना है, सेटलमेंट कर लेंगे ना। तो अब जो बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, चलो जाओ, मैं सब परमिशन दे दिया हूँ, देख लेंगे। हाँ, ये है, दिस इज व्हाट, ये स्वाभाविक गुण है। ये ऐसा नहीं है कि भाई ब्लड से, यानी उनके बच्चे हैं तो उनसे आएंगे, उनके बच्चे हैं तो उनके आएंगे। ये इंटरनल कॉन्फिडेंस जो है सो हो वैसा ही आ जाएगा। तो 44 श्लोका। अब अब वैश्यों के बारे में, शूद्रों के बारे में ये श्लोका है। हाँ, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्यकर्मा स्वभावजम। वैश्य लोग क्या करते हैं? कृषि करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसा मेरे सोसाइटी में मैं कैसा आगे बढ़ूं, गो रक्षा करना, व्यापार करना, ये सब वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है। उन लोगों को अगर अपन जॉब में बिठा दिए, वो बिजनेस का माइंडेड रहता है, उसको अगर हम जॉब में बिठाए, वो कितना भी हो उसको जॉब सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जॉब उसको सेटिस्फाई करेगा जो शूद्र है। अगर शूद्र के लक्षण वाला बच्चे को अगर हम बोले बेटा तू बिजनेस कर ले, शूद्र का लक्षण यानी बड़ों की सुनता। अब आपके ऑफिस में देखो, कोई कोई लोग रहते हैं, अगर उसको अपन प्रमोशन देके उसके हाथ के नीचे 10 लोगों को लगा दिए, वो नहीं मैनेज कर पाएगा 10 लोगों को, क्योंकि उसका भाव क्या है? शूद्र का भाव है। अगर वही उसको टारगेट दे दिया गया, उसके बॉस ने बोला आज ये टारगेट है तू करके आ, अच्छा सा करके आएगा वो, उसको आनंद भी आएगा क्योंकि मैं टारगेट करा। अगर वही उसको बॉस की कुर्सी पे बिठा के तू टारगेट फिक्स कर, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि वो लीडरशिप क्वालिटी उसमें नहीं है। क्यों बोले? परिचर्यात्मकम कर्म शूद्राप्स्यति स्वभावजम, ये स्वभाव से आया है। तो ये उसको वो नहीं करना है, क्या बोलते हैं, सबॉर्डिनेट बन के रहना उसका स्वभाव है। लेबर के वैसा श्रम करना उसका स्वभाव है। अगर लेबर को सीधा सीधा तू मालिक बन जा, तेरे को इतना पैसा दे दिए, तो वो नहीं कर पाएगा, फिर लेबर का लेबर बन जाएगा, वह इधर उधर खर्चा कर देगा। फिर वहीं पे ये मैं खुद स्वयं देखा हूँ। मैं जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में यहाँ पे तेलंगाना आंध्रा बोल के चल रहा था, माता जी प्रभु जी, तो
तेलंगाना आंध्रा का इशू जब चल रहा था तो रेट्स अभी रेट्स थोड़ा गिर गए थे। रेट्स गिर रहे बढ़ रहे गिर रहे बढ़ रहे यही चल रहा था। तो सडनली क्या हुआ, तेलंगाना बन गया बल्कि डिक्लेयर जैसे ही हुआ इतना पीक्स पे रेट्स चले गए। हाँ, तो जैसे रेट गए हर कोई क्या करने लगा, अच्छा तेलंगाना बहुत डेवलप होने वाला है, चलो तेलंगाना में पैसा हम क्या खरीदेंगे। तो हम लोग देखे, हम लोग ऑफिसों में लोग हमारे एडवोकेटों के ऑफिसों में आते थे, थैली में जो जो साग भाजी की थैली है उसमें नोटों के बंडल लेके चले गए, यानी जमीनों को उतने रेटों में बेचे। और उन लोगों को वो कार का वैल्यू नहीं है। एडवोकेटों के पास में समझो थोड़ी देर के लिए मारुति कार है, हमारे पास में स्विफ्ट है। लेकिन वो लोग बेंज में आ रहे थे, उनको नहीं मालूम था। तो ऐसे ऐसे जगहों पे वो पैसा लगा दिए, इधर लगा दिए उधर लगा दिए। अब बाद में 8 साल 10 साल के बाद में हम वही गांव जहाँ पे अभी एयरपोर्ट वो बना वहां गए यहाँ गए, तो हम समझे कि भाई वो तो बहुत पैसे वाले बन गए, लीडर बन गए। लेकिन बाद में जाके हम देख रहे हैं वो आज भी क्या कर रहे हैं, लेबर ही है। अरे क्या करे पैसा, अरे वो नहीं समझ में आया, उधर दिए उसको इंटरेस्ट पे दिए, उधर खरीद लिए, वो सब डूब गया पैसा। यानी भगवान, ठीक है आप लोगों के पास में पैसा आया सब आया, ऐसा नहीं है हर कोई नहीं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही हो गया। 100 में से 80 लोगों के पास में अनगिनत पैसा आया, गिन नहीं सक रहे थे। तो वैसा पैसा ऑफिसों में आके भर भर के लेके गए, आज वो पैसा कहाँ है, नहीं है। न तो प्रॉपर्टी रख पाए, न तो कुछ भी नहीं रख पाए, क्योंकि उनका स्वभाव क्या था, सिर्फ कर्म करना, सिर्फ सेवा करना, सेवा करना, सेवा करना। सडनली बॉस बने, समझ में नहीं आया, अंधाधुन पैसा खर्चा करे, अंधाधुन पैसा खर्चा करे, अल्टीमेटली क्या हो गया। तो ये समझना चाहिए, उनका स्वभाव ऐसा होता है। अब आगे बढ़ेंगे। 45 श्लोका। स्वे स्वे कर्माणि अभिराता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्माणि रतः सिद्धिं यत विदान्ति तच्छृणु। अपने अपने कर्मों के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। भगवान बोल रहे हैं अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए क्या हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे यह किस प्रकार किया जा सकता है वो सुनो, ठीक है। अब देख लेंगे क्या बोल रहे हैं, पढ़िए, इसका तात्पर्य है दिए इसका भी, नहीं है प्रभु जी। चलने दो। तो अब हम आगे बढ़ते जाएंगे 46 श्लोका। जल्दी जा रहे हैं, क्या बात है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्माणत्तम् अभ्या अभ्यार्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसका भी है या नहीं माता जी। है, चलो पढ़ लो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि 15 में जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। जैसे कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्न अंश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है। जन्म धस्य यतः, अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव को जीवन में उद्गम है। जैसे कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दोनों शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियां सहित भगवान की पूजा करें। सामान्यतः वैष्णव परमेश्वर की पूजा उनकी अतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णशः का विस्तार करके सर्वस्त्र स्थित हैं। सर्वस्त्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा हैं। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्न अंश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना मृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की
स्तुति ठीक है संस्तुति माता जी, की ठीक गई है है। ठीक है ठीक है, रोक हरे देंगे, कृष्ण माता थोड़ा जी। सा रोक देंगे। तो हम लोगों को थोड़ा सा जन्मादशमी ये बहुत अच्छा, ठीक है, भागवत कथा का भी हम लोग, वो तो टफ है। हम लोग ये देखेंगे, भगवान क्या बोल रहे हैं, फिर से हम लोग वो श्लोका पे जाएंगे, हिट वहीं पे करेंगे। क्योंकि सभी प्राणियों का उद्गम है, जो सभी प्राणियों का उद्गम कौन है? भगवान। हाँ, जो सर्वव्यापी है कौन है? भगवान। उसी भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यानी अब अगर गांधी जी क्या करे? चलो हरिजन है ना, हरिजनों को क्या देना चाहिए? स्कॉलरशिप देना चाहिए। चलो स्कॉलरशिप का फैसिलिटी लगा दिए, सबको पैसा देते थे। तो पैसा दिए, क्या आज पूरे हरिजन खत्म हो गए? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में तो भी खत्म हो गए। हाँ, उनको मार के भगाया गया, पता नहीं उनके बच्चों के बच्चियों लड़कियों से क्या किया गया। आज वो लुप्त हो गए वहां पे। हाँ, वो आपको नहीं मिलेंगे वहां पे, बिल्कुल लुप्त के कागार पर चले गए। लेकिन यहाँ पे गांधी जी का कॉन्सेप्ट स्कॉलरशिप देके क्या यहाँ चले गए? तो इसका मतलब क्या है? भगवान का ये संदेश देना है, हरि जन, जो हरि का जन है, हरि के बारे में बताना है, हम सब हरि के जन हैं। जब एक जीवात्मा, आध्यात्मिक जीव को हम लोग ये समझाना चाहिए, बेटा तू किसका है, इंटरनली अंदर से उसको चेंज करना है। अगर एक्सटर्नली उसको एसी दिए, एक्सटर्नली हम उसको सुविधाएं प्रोवाइड करें, नहीं ना, वो उसके लाइफ में रियल हम लोग उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, वो जस्ट मात्र थोड़े दिन के लिए उसको खुशी मिलेगी, अल्टीमेटली वो फिर से तकलीफ में ही रहेगा। ठीक है ना। तो देना गलत बात नहीं है, मैं वो नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन साथ साथ महात्मा किसे कहते हैं? आप तो महात्मा टाइटल दे दिया गया आपको। तो भगवान के बारे में जो गुणगान करता है, भगवान के बारे में जो बोलता है, भगवान के बारे में जो भी कार्य करता है, उसको महात्मा है। आप भगवान के बारे में कुछ नहीं बोले, ऐसा ये जितना भी करे वेस्ट है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितः। 47 श्लोका। स्वभाव नित्या नियतम कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम्। वो बोल रहे हैं अपने वृत्तिपूर्वक वृत्तिपरक कार्य को करना चाहिए, चाहे वह कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करना या अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव उनके अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। बड़ा तात्पर्य है, जल्दी पढ़ो। चिरंजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक ही पैराग्राफ पढ़ो प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। शील प्रभात जी की जय। तात्पर्य शील प्रभात जी द्वारा भगवत गीता में मनुष्य के वृत्तिपरक कार्य स्वधर्म का निर्देश है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे से कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों नहीं उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निर्दिष्ट गर्हित नहीं है। यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए, ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है। लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है, तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अक्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। अक्षत्रियों को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन अक्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्तिपरक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। हरे मनुष्य को कृष्ण चाहिए। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे रुक कृष्ण जाएंगे, प्रभु। समय नहीं है हमारे पास में। तो आप जैसे कि अर्जुन को समझाया जा रहा है, ठीक है ना। क्षत्रिय एक्चुअली देखा गया तो क्या करते हैं? हाँ, वो हिंसा कर सकते हैं, उनको दिया गया ये
पावर है भैया, आप आपके गुण वैसे हैं, आप बचपन से आप शस्त्र विद्या सीखे। आप क्या करें, मैं कहाँ पे भी अन्याय अगर हो रहा, धर्म हो रहा, तो मैं डेफिनेटली उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा, मैं हेल्प करूंगा। ये आपका प्रवृत्ति है। तो आप क्षत्रिय है, उसको परमिशन दिया गया भाई, लड़ सकते हैं। जैसा सोल्जर को बोला जाता है आप मार सकते हैं, इसको टेररिस्ट को खत्म भी कर दे सकते हैं। हाँ, आपको परमिशन दिया गया। वैसे ही ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण हमेशा क्या करते हैं, अहिंसा को फॉलो करते हैं। उन लोगों को अच्छा लगता है। समझो अब हमारे ग्रुप में वो कोई है जो दूसरों का लेंगे तो फिर वो तकलीफ बनाएंगे। पूनम माता जी जो हमारे को होस्ट है, वो ब्राह्मण गुणों से है समझो। तो वो ब्राह्मण गुणों में है, तो फिर वो क्या करते हैं, उनको पढ़ाना अच्छा लगता है, टीचर का जॉब अच्छा लगता है। भले ही टीचर के जॉब में पैसे नहीं आन दो, क्योंकि वो गुणों से आई है। हाँ, कौन से गुणों से आई है, कि ब्राह्मण गुणों से आई है। देन वो जॉब भी करती है। भले ही उनके मित्र ज्यादा कमाते हैं, लेकिन उनको ये जॉब में आनंद आता। वही स्कूल में पढ़ाएंगे, वही कॉलेज में पढ़ाएंगे, वही लेक्चर में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो ब्राह्मण गुणों से है। वैसे ही गुण कैसा आते हैं, वो जन्म से अलग। ये जन्म से अगर कोई क्षत्रिय, वो नहीं है कॉन्सेप्ट। एक्चुअली विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे, फिर क्या बन गए, ब्राह्मण बन गए। तो हमको भी ये समझना चाहिए, मेरा बच्चा पायलट बनेगा, मेरा बच्चा आर्मी जाएगा, ज्वाइन करेगा। भैया बच्चे का क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, बच्चा क्या स्वभाव का है। क्या बच्चा यस चलो लड़ने में यस पट्टू है, नहीं शास्त्रों में पढ़ना चाह रहा, कुछ जानना चाह रहा, इनबिल्ट आता है, वो देखना। हम देख के क्या करना उसको। जैसा परशुराम है, परशुराम क्या क्षत्रिय थे क्या, कैसा आया क्वालिटी, क्षत्रिय के गुण आ गए। यस दिस इज व्हाट, वो समझ के हम लोगों को वो चीज अगर उन लोगों को देंगे, वो उनके लिए आगे तक बेनिफिट होगा। और इसलिए वो अगर कोई और दूसरा कर रहा, मैं भी अगर उसकी करने की कॉपी मारने की चक्कर करूंगा, गिर जाऊंगा। मैं टीचर हूँ, टीचर है, मैं फिल्म एक्टर बनने के चक्कर में जाऊंगा, हाँ, नहीं तो पॉलिटिकल लीडर बनने का चक्कर जाऊंगा, मैं भी क्षत्रिय बन के सब पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने जाऊंगा, गिर जाऊंगा। मेरे को मेरे स्वभाव, मेरे गुण के अनुसार मेरा, अगर मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए भगवत धाम लेके जाएगा। आप टेंशन मत लो। ऐसा उसको टेक अवे ऐसा लाएंगे अपन। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत स्व स्वारंभा ही दोषेण। वो क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से अवरुद्ध होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से अवरुद्ध होती रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दुष्पूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। ठीक है ना, चलो पढ़ लो, यहाँ पे एंड कर देंगे हम लोग। क्षमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। बुद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिससे पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है। वह इससे बच नहीं सकता है। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहिए, वह कितना भी पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है, या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बात आवश्यक है, इसे बचा नहीं जा सकता है। इस प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े, तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही चाहे ऐसे नहीं होना चाहिए। इस सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत हैं। हरे कृष्णा यहाँ पर माता जी। हरे कृष्ण। पढ़ लीजिए माता जी, अच्छे पढ़ लीजिए, खत्म कर देंगे। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसे धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों को शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय भी व्रति त्याग कर ब्राह्मण की व्रति ग्रहण करना पसंद करता है, तो उसकी कोई निश्चितता नहीं है। ब्राह्मण व्रति के कोई भी अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अतएव कोई निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में
प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्ण मुक्ति नहीं है, पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण उपयुक्त है। यदि जाड़ों के दिन में कोई अग्नि को कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर में अन्य भागों में दूसरे दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि बाधक तत्व आ गए हैं, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्तिपरक कार्यों में परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यदि सिद्धि अवस्था है, जब कोई भी वृत्तिपर का कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति के संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है और यही आत्म साक्षात्कार है। हरे कृष्ण। तो बोलिए माता जी, क्या समझे आप? प्रभु जी, इसमें ये बताया गया है कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण होने के साथ अगर मैं ब्राह्मण जैसे कर्म करूंगी तभी मैं ब्राह्मण कहलाऊंगी, लेकिन अगर मैं ब्राह्मण होने के साथ शुद्ध जैसे कर्म करूंगी तो मैं ब्राह्मण नहीं कहलाऊंगी। और अगर कोई वैश्य है या क्षत्रिय है, वो अपने कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करता है तो वो शुद्ध कहलाता है। हरि हरे बोल, कृष्ण। हरि बोल। एक्चुअली सब मैसेजेस भेज रहा हूँ मैं वो कृष्णा बुक के लिए। वेरी एक्सलेंट माता जी। तो हम लोग वहाँ पे नहीं, चार वर्ण एक्चुअली देखा गया तो माता जी यहाँ पे हम लोग 48, हाँ। तो कभी कभी वो बोल रहे हैं अब बिजनेस है, व्यापारी है, तो वो बोलते हैं अरे मेरे वो ऊपर के पैराग्राफ में लिखा हुआ है आपसे मेरे को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा, मालूम ये सेल बेच रहा हूँ, जितने में लाया उतने में बेचा। तो कभी कभी ऐसा झूठ बोलते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चार वर्ण चाहे कौन से भी वर्ण हो उसमें क्या रहता है, दोष रहता है। जैसा ब्राह्मण है, अगर वो बोलेंगे हम तो देखो देखो हम तो सिर्फ यज्ञ कर रहे हैं, भैया यज्ञ तो कर रहे हैं आप बोलते हैं ना, फिर यज्ञ में आप बलि दे रहे हैं, नहीं वो तो वो वेदों में लिखा हुआ है, तो फिर आप भी तो गलत काम कर रहे हैं। वैसा हर एक जगह पे भी क्या है, हर वर्ण में भी क्या है, कुछ ना कुछ दोष लगा हुआ है। लेकिन हमको क्या करना है, अतएव क्या बोल रहे हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वो दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। आपका स्वभाव क्या है अर्जुन, आपका स्वभाव क्या है? आप बचपन से युद्ध में इंटरेस्टेड थे, आप अच्छा सा सीख लिए विद्या अपने गुरु से, तो आपके स्वभाव के हिसाब से आप क्षत्रिय है, इवन जन्म के हिसाब से भी। तो आप क्या करो, युद्ध लड़ो। युद्ध नहीं लड़ेंगे तो नहीं चलेगा बाबा, युद्ध लड़ो। दिस इज व्हाट द टेक अवे, हम लोग रोक देंगे यहाँ पे। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माता जी, प्रभु जी, क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग जो लेवल 2 जो क्विज अटेम्प्ट कर दिए उन लोगों को, वो लोग अच्छा सा अभी तक भी नहीं कर पाए, कल मैं देख रहा था कई लोग नहीं कर पाए, तो मैं आज श्रेया माता जी को वो लेवल 3 का देख रहे हैं, वो श्रेया माता जी के आप डायरेक्टली जो है सो जिसके पास में सर्टिफिकेट आ गया उनसे कम्युनिकेट करो, वो डायरेक्टली वो ग्रुप में ऐड कर देंगे क्योंकि वो वहाँ उनसे रिलेटेड है। और एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिसके पास में अभी तक भी नहीं हुआ, थोड़ा सा सब लोग अपने अपने एडमिन अपने अपने को होस्ट से क्विज के लिए ये क्विज के लिए आपका जल्दी से कंप्लीट कर दो माता जी, प्रभु जी, ठीक है। और जिसको जाना है जा सकते हैं। अब कृष्णा बुक की क्या एक क्लास स्टार्ट होंगी, और आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे हाउ टू मेंटेन स्पिरिचुअल एंड हाउ टू बैलेंस। कभी कभी आजकल बहुत सारे टेंशन आ जा रहे प्रभु जी, भक्ति में तो आ गए, भक्ति नहीं कर पा रहे, कभी कभी ये है बैलेंस करना नहीं समझ में आ रहा, तो आज हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। वो भी कल आफ्टर द कृष्णा बुक जो भी पढ़ने का क्लास है, जितने लोग भी पढ़ने के लिए तैयार हैं अपना अपना हाथ उठा लीजिए। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, 1 मिनट।